गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ भाई सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। लास्ट टाइम आपने 3 चैप्टर डिस्कस किए थे, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल्स। अब हमारे जो सिलेबस के लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो आप इस वीडियो में डिस्कस करोगे, जिसके अंदर आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करोगे। आइए शुरुआत करते हैं काफी बेहतरीन क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से। तो आपके पास क्या है, एक आपको सर्कल दे रखा है, रेडियस उसकी दे रखी है 21 और एक आर्क है एसीबी। इस आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया गया है वो कितना दे दिया आपको, 60 डिग्री। दो चीजें दे रखी है, रेडियस दे रखी है और आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर जो एंगल है वो दे रखे हैं। 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो इस चैप्टर में 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, ओ ए सी बी, ये पूरा सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या है, आर्क लेंथ और रेडियस के बीच का जो एरिया है, आर्क और रेडियस के बीच का एरिया। ये या तो आपसे सेक्टर का फॉर्मूला पूछेगा यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा, या फिर एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है ए सी बी, ये एरिया जो शेडेड रीजन है, या फिर आर्क लेंथ। 3 चीजें आपसे पूछते हैं। तो 3 ही फॉर्मूले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछ ले आपसे कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, या एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ, या आर्क लेंथ। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं, सब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको तीनों ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये तीनों फॉर्मूले याद है, बिल्कुल इजीली इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप कर सकोगे। तो सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा एंगल है आपका, आर रेडियस, पाई का आपको पता है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब है कोड और आर्क लेंथ के बीच का एरिया, ये एरिया। तो ये कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दियो तो क्या मिल जाएगा आपको, सेगमेंट का एरिया। सेक्टर का अभी लिखा था आपने, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, वैसे तो लोअर क्लासेस में आपने 2-3 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के। एक है 1/2 बेस इंटू हाइट, एक हीरोन्स फॉर्मूला है, एक और नया फॉर्मूला है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। अब क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अगर किसी ट्राइंगल में दो तो साइड दे रखी है और उनका इंक्लूडिंग एंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल लोगे, ये आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला और है। सपोज करो ये कोई भी ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी। सपोज करो आपको 2 साइड का पता है, कोई भी 2, मान लिया ये 2 साइड्स आपको पता है, ये 2 साइड पता है और इंक्लूडिंग एंगल पता है, दोनों के बीच का एंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड इनटू साइन थीटा। काफी यूजफुल फॉर्मूला है हायर लेवल पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। एक नया फॉर्मूला आ गया, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, जो 2 साइड दे रखी उनकी प्रोडक्ट, और साइन थीटा। तो अगर ट्राइंगल में 2 साइड का पता है इंक्लूडिंग एंगल, दोनों साइड के बीच का एंगल पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके ना आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लोगे। इसी को यूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल का पता है थीटा, 2 साइड ये भी आर ये भी आर, ए की जगह भी आर पुट कर दियो, बी की जगह भी आर, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो नया फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखे हैं तो आप यूज कर सको इसको। तीसरा है आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ अगर आपसे पूछे तो फॉर्मूला क्या हुआ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बस इन तीनों को इस क्वेश्चन में यूज करना है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, रेडियस दे रखा है 21, एंगल कितना दे दिया 60 डिग्री। तो 3 चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, एक तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और आर्क लेंथ। तो कर दो फाइंड आउट। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखोगे हर एक क्वेश्चन में, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहला काम है फॉर्मूला लिखना, आपने लिख दोगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। बस थीटा की वैल्यू कितनी है, 60/360। पाई के बारे में कुछ मेंशन कर रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो 22/7 यूज कर लियो। आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 21 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई कर लियो 6। कैलकुलेशन आप चेक कर लियो, ये आ जाएगी प्रोडक्ट
रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था आपके पास एक पार्ट जिसमें आपने एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर निकाले थे भाई 360 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, फॉर्मूला जरूर लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो सेक्टर का तो अभी निकाला है 231, ट्राइंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस वैल्यू यूज करो, आर कितना है 21 का स्क्वायर साइन थीटा, थीटा यानी कि 60 डिग्री। अब 21 का स्क्वायर कितना आ जाए 441 साइन 60 की वैल्यू टेबल का यूज करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल है इसकी वैल्यू कितनी होगी √3/2। तो बस यही छोड़ इसको आप आंसर, चाहो तो एलसीएम ले लो या यहाँ तक छोड़ दो, √3 के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो आप ऐसे ही छोड़ इसको आंसर, तो ये आ जाएगा आपके पास 231 - 441/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप आंसर छोड़ इसको, चाहो तो एलसीएम वगैरह ले लो या यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट। उसके बाद थर्ड चीज है ए आर्क लेंथ, आर्क ए सी बी। तो बस फॉर्मूला यूज कर लो, θ/360 2 पाई आर, सारी चीजें हैं आपके पास। तो पाई की जगह 22/7 और रेडियस कितनी है 2 पाई आर, रेडियस कितनी है 21। बस कैंसिल कर लियो, 2 3 × 7 21, तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीजें आपने निकाल दी। प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन आप इजीली कर दो। ठीक है, ये था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक और है आपके पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो क्या था आपके पास, सब कुछ दे रखा था, रेडियस दे रखी थी आपको डायरेक्टली, एंगल दे रखा था, फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिंपलीफाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सर्कल है और उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सपोज करो ये कोई भी सर्कल है, ये कोई भी एक सर्कल है, इसके एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सर्कमफ्रेंस दे रखी है आपको, गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस दे दी आपको 22, सर्कमफ्रेंस दे दी और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। दो चीजों का पता होना चाहिए, एंगल का पता होना चाहिए और रेडियस का पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में तो दोनों दे रखी थी, रेडियस भी दे रखी थी, एंगल भी दे रखी थी। यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं दे रखा, तो पहले थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसका यूज करके ना थीटा और आर की वैल्यू निकालोगे। अब एरिया किसका निकालना है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का मतलब है डिवीजन इनटू 4 इक्वल पार्ट। पहले तो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, डिवीजन इनटू 4 इक्वल पार्ट, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये बन के 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, कितने क्वाड्रेंट हो गए आपके पास 4। किसी एक क्वाड्रेंट का आपने एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का सभी का बराबर ही मिलेगा, ये सपोज करो सेंटर है वो, तो चलो आप ये क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे इसका। तो एरिया निकालने के लिए एक तो थीटा का पता होना चाहिए और एक आर का पता होना चाहिए। अब पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल कितना का बनेगा आपके पास 360 डिग्री का। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब मैंने अभी बताया था, क्वाड्रेंट का मतलब है डिवीजन इनटू 4 इक्वल पार्ट। 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, तो सबसे पहले तो थीटा निकालोगे, थीटा 360 डिग्री को इससे डिवाइड करोगे 4 से, क्वाड्रेंट का मतलब है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आओगी 90 डिग्री। कई बार तो ये क्वेश्चन भी आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि क्वाड्रेंट के अंदर जो सेंट्रल एंगल है वो बताओ कितना बनेगा, क्वाड्रेंट सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना होगा 90 डिग्री, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो थीटा का पता लग गया। अच्छा, आर का पता लगाना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस कितनी देर की आपको, सर्कमफ्रेंस देर की आपको, ये तो इसने दे दी सर्कमफ्रेंस 22। अब आपको भी तो पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो कितना आ जाएगा 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस निकाल लिया आता है, 22 से 22 कैंसिल, रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास 7/2। अब आपको थीटा का पता है, रेडियस का पता है,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया निकालने के दो फॉर्म आपके पास थीटा और आर की जरूरत है, दोनों चीज निकाल ली। सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन में, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है 60 बाई 360, पाई की जगह 22 बाई 7, रेडियस कितनी है 7 बाई 2, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है दो बार प्रोडक्ट, स्क्वायर का मतलब क्या है दो बार प्रोडक्ट, बस बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, ठीक है। तो 11 ये देख लो कितना आ जाएगा आपके पास 77 बाय 12 सेंटीमीटर, ये कर तो ये था आपके पास बिल्कुल आसान। अच्छा 90 डिग्री है, सॉरी एंगल कितना है 90 डिग्री है, ध्यान रखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी प्रकार से करियो। 90 जब कैंसिल करा कितना बचेगा आपके पास, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, 4 अब 11 77 2 से 11 बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, कैलकुलेशन आप चेक कर लियो, ठीक है। तो ये था आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बस ये ध्यान रखना है क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कितना का बढ़ागा 90 डिग्री। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, अब की बार क्या है आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक सभी ने देखी होगी, इन जनरल सर्कुलर क्लॉक ही मिलेगी आपको, ये कोई भी एक क्लॉक है और उसके अंदर जो मिनट हैंड है, मिनट वाली जो सुई है उसकी लेंथ आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे दी आपको 14 सेंटीमीटर, तो आपने बताना है 5 मिनट के अंदर मिनट हैंड कितना एरिया कवर करेगी। तो सपोज करो ये मान लिया सेंटर है, तो ये है पोजीशन मिनट हैंड की, मान लिया पोजीशन है, इसकी लेंथ कितनी दे दी, ये लेंथ आर ओ ए इज इक्वल टू आर, ये कितनी दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, ये पोजीशन है मान लिया मिनट हैंड की। अब क्वेश्चन ये है कि 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया कवर करेगी। सपोज करो 5 मिनट के बाद मिनट हैंड की पोजीशन ये बनेगी, तो अब ये जो एरिया इसने कवर किया है 5 मिनट में, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया ये आपने फाइंड आउट करना है। तो बस वही है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपने, रेडियस आपको दे रखी है, थीटा इंपॉर्टेंट है, थीटा का पता होना चाहिए आपने, थीटा अगेन डायरेक्ट नहीं दे रखा आपको, टाइम की फॉर्म में दे रखा है। अब जो मिनट हैंड है वो एक क्या है मिनट हैंड, मिनट हैंड 60 मिनट में कितने का एंगल कवर करेगी, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा देगी, और एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब क्या है, जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना का एंगल कवर करेगी 360 डिग्री, 60 मिनट में मिनट हैंड एक चक्कर पूरा लगा देगी, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना का एरिया कवर करेगी, 60 मिनट में 360 का है, तो एक मिनट में कितना का एरिया कवर करेगी, कितना का एंगल कवर करेगी 6 डिग्री का, और 5 मिनट में कितना आ जाएगा 6 × 5 यानी कि 30 डिग्री। तो बस ये था इंपॉर्टेंट, एंगल फाइंड आउट करना था। तो मिनट हैंड 60 मिनट में 360 का, एक मिनट में 6 डिग्री, तो बाकी देख लो 5 मिनट है तो 5 मिनट में कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री, आर दे रखा है 14, बस उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मेन काम था आपका एंगल फाइंड आउट करना। रेडियस आपको दे रखी है तो रिक्वायर्ड एरिया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 30 बाई 360, पाई की जगह 22 बाई 7, रेडियस कितनी है 14, कैलकुलेशन आप कर लियो 1/12, ये 14 × 14 2 6, फिर देख लो 2 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में बताना था
मिनट हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर किया है। कर लोगे? तो ये थे आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। या तो आपको दोनों चीज दे देगा आर और थीटा, या आपको एक भी चीज नहीं देगा, दोनों आपने निकालनी पड़ेगी, या फिर आर दे दिया थीटा आपने निकालना पड़ा। बस आर और थीटा पे फोकस करना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कर लोगे? उसके बाद देखो आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 नंबर का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाई देंगे और सब्जेक्टिव के लिए अभी 3 से 4 क्वेश्चन करवाए जाओगे। यहीं से सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आप अच्छी प्रकार से कवर कर सकोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ। तो आपके पास क्या है, एक बैग है आपके पास, बैग लगाओ या बॉक्स लगाओ, उसमें 5 तो रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है आपके पास। एक बॉक्स है या बैग लगा लो, 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। आपने क्या करना है, गेंद निकालनी है, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो एक ही फॉर्मूला है, जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबसे पहले तो नोटेशन पीए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे पीए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर तो होंगे फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकोगे। और फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में जरूर लिखना है, ऊपर फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम। तो अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपने, 3 पार्ट है। एक बार तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, रेड बॉल की, पी रेड का मतलब है पी का प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड बॉल की। तो फॉर्मूला जरूर लिखोगे एक बार, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जरूर आओगे एग्जाम में। तो अब रेड के फेवर में कितनी गेंद है, 5 है रेड के फेवर में। तो फेवरेबल आउटकम कितने आएंगे, 5। टोटल आउटकम, टोटल गेंद कितनी है, 5 और 4, 5 और 8 13 और 4 17। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ना कोई कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। बस एक फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, सबसे आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा रेड का। उसके बाद देखो बिल्कुल सेम व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की प्रोबेबिलिटी वही है, फॉर्मूला जरूर लिखो एक बार, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। व्हाइट के फेवर में कितने हैं आउटकम, 8 और टोटल कितने हैं, 17। इतना आसान है। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉट ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, नहीं ये नहीं होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। अब देखो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इसको छोड़ दो। तो कितने बच गए आपके पास, 8 और 5 13 गेंद ऐसी हैं जो ग्रीन नहीं है, नॉट ग्रीन। अगर ग्रीन की पूछ लेना, नहीं ग्रीन कितने हैं, 4, ग्रीन की पूछ लेगा तो 4/17, लेकिन नॉट ग्रीन कुछ है, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो कितनी बच गई, 13/17। कितना आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाओ ऐसे क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर है। हो जाएगा ये, एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है टोटल आउटकम। बच्चे कई बार गलती करते हैं, टोटल आउटकम को तो ऊपर लिख देंगे, फेवरेबल को नीचे, गलत हो जाए क्वेश्चन। तो फॉर्मूला अच्छी प्रकार का आपका याद होना चाहिए और ऐसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और देखो प्रोबेबिलिटी के काफी आसान क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रोबेबिलिटी में आपने एक डाई को फेंका, सभी बच्चे खेलोगे डाई के ऊपर कितने आउटकम हुआ है, 6 फेसेस हो, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे ही आप डाई को फेंकोगे तो आपके पास टोटल आउटकम्स क्या मिलेंगे, टोटल आउटकम्स जैसे डाई को फेंकोगे 1 2 3 4 5 6, ये मिल गए टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बताओ, इसमें से कौन से हमने पहले बता दूं, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्राइम नंबर के बारे में आपको बताया था, प्राइम नंबर का मतलब है वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हैं, एक तो 1 और एक सेल्फ। जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर है वो प्राइम,
जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर है वो कंपोजिट, और जिसके दो से कम है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बस आपको ये बताना चाहिए प्राइम नंबर कौन से है, 2, 3, 5 यही आएंगे प्राइम नंबर, 2, 3, 5। 1 प्राइम नंबर नहीं है, बहुत से बच्चे गलती कराए, बच्चे सोचेंगे 1 प्राइम नंबर है, 1 के कितने डिवाइजर है, सिर्फ एक ही डिवाइजर है, और प्राइम नंबर होने के लिए कितने डिवाइजर होने चाहिए, 2। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो ही डिवाइजर हैं, तो 1 और एक 2, और 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर क्या है, ओड। तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवर में कितने प्राइम के, 1, 2, 3, टोटल कितने हैं, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 1 बाय। सेकेंड पार्ट में क्या है, नंबर बिटवीन 2 एंड 6। नंबर बिटवीन 2 एंड 6, दो वर्ड है इसमें, एक तो बिटवीन वर्ड और एक फ्रॉम। बिटवीन का मतलब है बीच में, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, एक तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये आगे नंबर बिटवीन 2 एंड 6 ये आगे। तो प्रोबेबिलिटी इसकी नंबर बिटवीन 2 एंड 6। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, टोटल आउटकम 6, ये भी कितना आ गया, 1 बाय 2। यहाँ पे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट, एक तो बिटवीन होगा और एक फ्रॉम। बिटवीन मतलब बीच में, और एक वर्ड होगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है 2 से शुरू करोगे और 6 तक, 2 से 6 तक। बिटवीन का मतलब करोगे 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में क्या है, 3, 4, 5, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल आउटकम 6। लेकिन अगर यहाँ पे वर्ड आया था नहीं फ्रॉम का मतलब है 2 से 6 तक, तो 2 भी शामिल करोगे, 6 भी शामिल करोगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में, चलो अभी तो बिटवीन का पूछा है, अगर ये वर्ड दे देना नहीं, प्रोबेबिलिटी नंबर फ्रॉम 2 एंड 6, फ्रॉम 2 एंड 6, 2 से 6 तक, तो उस केस में 2 भी शामिल करोगे, 6 भी, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 2 को भी शामिल करना है, 6 को भी। फ्रॉम वर्ड में वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, 5 बाय 6 आ जाएगी। फ्रॉम का मतलब है एंड पॉइंट को शामिल करोगे, ये तो बीच में, फ्रॉम का मतलब है 2 को भी शामिल करना है और 6 को भी शामिल करना है। और थर्ड पार्ट है इसका ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी किसकी, ओड नंबर। ओड नंबर्स देखो कौन से हैं, 1, 3, 5 ही है ओड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर्स के क्या आ जाएगी आपके पास, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, 3, टोटल 6, कितना आ जाएगा, 1 बाय। काफी आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल से आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ओड नंबर का पता होना चाहिए, प्राइम नंबर का पता होना चाहिए, ठीक है। और बिटवीन और फ्रॉम, बिटवीन बीच में, फ्रॉम का मतलब है एंड पॉइंट को शामिल करोगे, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, इसमें एंड पॉइंट्स को आपने इंक्लूड करना है फ्रॉम में, ठीक है। तो ये था आपके पास 5th क्वेश्चन। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन, ये प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। कार्ड सभी बच्चा ने देखे होंगे, जब भी कार्ड का कोई क्वेश्चन आ जाए, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के अंदर कार्ड्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आपको कार्ड्स के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक नॉर्मल सा चार्ट बनाया गया है, जिसका यूज करके ना आप कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, बिल्कुल इजीली आप सोल्व कर सकोगे। तो टोटल आपके पास कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड्स को 4 सूट में डिवाइड किया है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। हर एक सूट में कितने कार्ड है आपके पास, 13 कार्ड हैं। 13 स्पेड में है, 13 क्लब, 13 डायमंड और 13 हार्ट में। और जो 13 कार्ड हैं उसमें एक तो होगा एस का, 2, 3, 4 अप टू 10, 2 से 10 तक ये नंबर लिखे हुए कार्ड्स के ऊपर, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद जैक, क्वीन, किंग, तो इस तरीके से 13 कार्ड को डिवाइड किया गया है। एस 2 से 10 तक का एक अलग ग्रुप है, और जैक, क्वीन, किंग ये एक अलग ग्रुप है। ये जो 3 कार्ड है आपके पास, जैक, क्वीन, किंग, इनको क्या बोलोगे, फेस कार्ड। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर फेस छपी हुआ है। जब भी आप देखोगे जैक, क्वीन और किंग, इनकी फेस
छपी मिलेगी आपको कार्ड के ऊपर, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, फेस कार्ड। तो ऐसे ही क्लब, डायमंड और हार्ट के अंदर डिवाइड किया गया 13 कार्ड को एस में, फेस कार्ड में और नंबर कार्ड, यानी कि 2 से 10 तक। प्लस 2 आपके पास कलर हैं, एक तो ब्लैक और एक रेड। जो स्पेड और क्लब है उनका कलर क्या है आपके पास, ब्लैक। डायमंड और हार्ट इसका कलर क्या है आपके पास, रेड। यानी कि 13 और 13 26 कार्ड आपके पास ब्लैक है और 26 कार्ड क्या है, रेड। फेस कार्ड टोटल कितने हो गए, 3 6 9 12, 12 फेस कार्ड है, जिसमें से 6 है ब्लैक फेस कार्ड और 6 है रेड फेस कार्ड। तो अगर ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है आपके पास, 4 एस है आपके पास, एस का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, 4 एस है। तो अगर ये नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है कार्ड की आपके पास, तो कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकोगे। तो आइए कार्ड से रिलेटेड एक आसान सा क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे, 5-6 पार्ट हैं, सभी बिल्कुल आराम से कर सकोगे आप। तो क्या देर के आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो किसकी, किंग ऑफ रेड कलर। तो वही है फेवरेबल आउटकम बाय किंग रेड कलर का। टोटल किंग कितने हैं, 1 2 3 4, लेकिन रेड कलर के किंग कितने हैं, रेड कलर के हैं 2, तो फेवरेबल आउटकम 2, टोटल 52। कैलकुलेशन आप कर लियो, 1/26 कर लोगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपने किसकी, फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किसकी, फेस कार्ड। अभी मैंने बताया था ये है फेस कार्ड, 3 6 9 12, तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 12 डिवाइड आप कर लो, कैलकुलेशन आपने खुद करनी कर दोगे। फेस कार्ड फेवरेबल है 12, टोटल कितने 52। नेक्स्ट आपके पास रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड फेस कार्ड, वही है फेवरेबल आउटकम बाय। अब टोटल फेस कार्ड तो थे 12, लेकिन रेड में कितने हैं 6, 6/50। सिंप्लीफिकेशन आपको भी करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट फेवरेबल आउटकम बाय जैक। वैसे तो 4 है जैक, लेकिन हार्ट में जैक कितना है, 1, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल 50। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। फॉर्मूला तो एक ही चलेगा हर एक क्वेश्चन में, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब स्पेड के फेवर में कितने हैं, स्पेड कितने इसके फेवर में, स्पेड के फेवर में कितने कार्ड है 13, टोटल कितने हैं 50, 1/4। कोई भी पार्ट पूछ लो आपसे, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, ये तो बिल्कुल सेम है जैसे ये था, जैक ऑफ हार्ट था, ऐसे ही क्वीन किसमें, डायमंड में क्वीन कितनी है 1, तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम फेवरेबल है 1, टोटल है 50। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कार्ड, ठीक है। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 90 डिस्क है आपके पास, 90 डिस्क का उनके ऊपर नंबर लिख दिया 1 2 3 4 अप टू 90, नंबर ही इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने बिल्कुल आसान। प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में किसकी, 2 डिजिट नंबर की। अब 2 डिजिट नंबर के फेवरेबल आउटकम देखो, 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 10 से, तो 10 11 12 अप टू 90 टोटल नंबर है। तो 1 से 90 तक टोटल टोटल आउटकम कितना हो गया 90। फेवरेबल 2 अंकों की संख्या क्या है 10 से 90 तक, 10 से 90 तक कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 9 तक हटा दो बस आप, 90 में से 9 संख्या हटा दो, कितनी बनेगी 81। तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल आसान क्वेश्चन, किसकी 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवर में कितने 81, टोटल 90। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, कर दोगे तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, परफेक्ट स्क्वायर देखो कौन से हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिनका पूरा स्क्वायर रूट है,
तो 1 हो गया, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वही है फेवरेबल आउटकम बाय, फायर में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाय 90। कैलकुलेशन आप खुद कर लो, 1/10 आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। उसके बाद है आपके पास नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल 5, 10, 15, 20 अप टू 90, ये टोटल आ जाएंगे आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, फेवरेबल आउटकम फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए बाय टोटल आउटकम। काउंट कर रहे हो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे, टोटल फेवर में कितने होंगे 18, टोटल कितने आपके पास 9। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। तो ये थे आपके पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपको एक वेसल दे रखा है, उसकी शेप कैसी है, ओपन एट द टॉप इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। मतलब आपके पास एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर होलो सिलेंडर है, इस टाइप की शेप है। डायमीटर दे दिया आपको हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ वेसल कितनी दे दी आपको 13 सेंटीमीटर। आपने इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी मिलेगी। आपने क्या करना है, एक रफ सा डायग्राम बनाना है और एक जो इंपॉर्टेंट टेबल है जो चैप्टर के दौरान आपको करवाई गई थी, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जो 6 बेसिक शेप है आपके पास, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कौन, सिलेंडर, इनकी आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आप सोल्व कर सकोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आपने क्या करना है, आप सपोज करो आर कॉमन रेडियस है, आर क्या होगी आपके पास, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, कॉमन है दोनों की, और एच मान लो हाइट ऑफ सिलेंडर। तो काफी आसान क्वेश्चन बन गया। अब डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो रेडियस कितने आ जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, ठीक है, रेडियस आ गई। उसके बाद टोटल हाइट है वेसल की, ये भी आर है। यहाँ पे देखो एच प्लस आर, ये कितना है 13, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। तो एच का पता लग गया, आर का पता लग गया। अब जो वेसल है उसका क्या निकालना आपने, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला लिखोगे, इनर सरफेस एरिया मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये करना आपने, फॉर्मूले याद होने चाहिए। कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, चाहो तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, कितना बचेगा आर प्लस एच, वैल्यू यूज करो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी है 7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6 पुट कर दो, या एच प्लस आर ये भी पुट कर सको डायरेक्ट, एच प्लस आर की वैल्यू 13 पुट कर लो या एच और आर की अलग अलग कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 13, सिंप्लीफाई कर लियो, ये देख लियो आप 44 × 13, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कि आपने कैलकुलेशन करनी, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी प्रकार से लिखना आपने, और उसके बाद फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद एक और ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे तो क्या था, हेमिस्फीयर के ऊपर आपने एक सिलेंडर बनाया था, अब की बार क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना दिया आपने, एक कोन। तो क्या है स्टेटमेंट, एक खिलौना है किस टाइप का, इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस, कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अब की बार हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोन, यहाँ पे हेमिस्फीयर के ऊपर क्या था, सिलेंडर। तो आपने क्या करना है, टोटल हाइट दे के बिल्कुल सेम 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो टॉय है उसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब टोटल वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कई बार टोटल में कंफ्यूज होकर ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दें। टोटल का मतलब है जो कंबाइंड फिगर बनया है, कंबाइंड फिगर कोन और हेमिस्फीयर को मिलाया करना, जो टोटल फिगर बनया उसका सरफेस एरिया आपने निकालना है।
तो वही है आर मान लो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन, एच रेडियस हाइट ऑफ कोन, और एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। बस इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब रेडियस तो कितने दे दी, 3.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट है 15, यहाँ पे देख लो h प्लस आर कितना है 15.5, h की वैल्यू निकालोगे 3.5, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। h का पता लग गया, r का पता लग गया, l की और जरूरत है। तो आपको पता है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना आ गया 12, ये 3.5 का स्क्वायर, ये देख लियो 144, ये आ जाएगा आपके पास 156.25, और ये किसका है, ये है 12.5 का स्क्वायर है। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, जब सिंप्लीफाई करोगे 12.5। ठीक है, तो अब आपको सब चीजों का पता लग गया। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, नीचे तो आपके पास अगेन कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्ड सरफेस एरिया यूज करना है, टोटल नहीं यूज करना, कहीं ये टोटल देख लो और कंफ्यूज हो जाओ। ये टोटल है कंबाइंड फिगर का, न कि टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला। तो आपके पास कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। ये कितना है आपके पास, पाई आर एल, पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आया कितना हो जाएगा 2r प्लस एल, पाई की जगह 22/7, रेडियस है 3.5, 2r रेडियस है 3.5 यानी कि 7l, l की वैल्यू कितनी आई है 12.5। बस कैलकुलेशन आप कर लियो, ये जब चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर सको, यह जगह 22/7, 35/10 और ये 19.5, 5, 2, 11, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 11 ये कर लियो प्रोडक्ट। ये आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रफ सा डायग्राम बनाना है, कैलकुलेशन आपने कर लोगे। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक आपने टेंट के लिए एक टेंट तैयार करना है, और उसकी शेप कैसी है, नीचे से तो आपके पास है सिलेंडर और उसके ऊपर क्या है कोनिकल टॉप। तो आपने कपड़ा लेना है, कपड़े का यूज करके ना इस प्रकार के एक टेंट की आपने शेप तैयार करनी है। तो दो पार्ट है इसमें, तो ये बताना है कि इस टेंट को तैयार करने में कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा पार्ट क्या है खर्च फाइंड आउट करना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का खर्च 500 रुपए है, तो पूरे टेंट को तैयार करने के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है। तो आपको डायमेंशन वैसे तो हमने डायग्राम में दिखा रखे हैं, आप चाहो तो अलग से लिख भी इसको। स्मॉल आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, कैपिटल एच है हाइट ऑफ सिलेंडर, स्मॉल एच है हाइट ऑफ कोन, और एल क्या है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अलग से भी मेंशन कर सको या डायग्राम में दिखा रखा, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम है तो मेंशन कर दो, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है अलग से मेंशन करने की। अब सारी चीजें आपको दे रखी हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है 2.1 मीटर, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करके है। डायमीटर है 4, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 2 मीटर, और स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। सबसे पहले तो ये देखो कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। कैनवास यूज फॉर एरिया ऑफ कैनवास, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास। तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दो जगह लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हाइट सिलेंडर के कैपिटल आर, ये कितना है आपके पास पाई आर एल। तो बस पाई आर कॉमन आ जाएगा, आपके पास क्या बच गया 2h प्लस एल, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी है 2, ये 2h, इसकी प्रोडक्ट कर दियो 4.2, ये कितना है
2.8 सिंप्लीफाई कर लियो, 44/7 ये कितना आ जाएगा 7, 44 मीटर स्क्वायर। ये तो कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितने मीटर 44 मीटर स्क्वायर कपड़े की जरूरत है। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ कैनवास एक पार्ट हो गया। फिर आपने खर्च भी फाइंड आउट करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आने लग रहा है 500 रुपए। फाइंड आउट कितना पे करना है 44 मीटर स्क्वायर, काफी आसान क्वेश्चन है। तो 44 मीटर स्क्वायर पे क्या हो जाएगा, 44 के साथ क्या करोगे इसकी प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 22,000 रुपए में तैयार हो गई। ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखो एक और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या देर के आपको एक वेसल है, वेसल की शेप कैसी है, इन्वर्टेड कोन, कोन को उल्टा कर दो, इन्वर्टेड कोन टाइप की शेप है। हाइट दे रखी है कोन की 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे दी 5 सेंटीमीटर, और जो कोन है उसको आपने पानी से बिल्कुल फुल भर दिया, फुल ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, बिल्कुल पूरा पूरा भर दिया। यानी कि अगर अब इसके अंदर कुछ भी चीज डालोगे तो पानी कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा उसके अनुसार। अब आपने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ लेड सोर्स आपने इसमें डाले, जैसे ही लेड सोर्स डालोगे प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार पानी बाहर निकलेगा। अब कितना पानी बाहर निकल गया, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब आपने क्या करना है, जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर निकालना है। तो क्वेश्चन ये है कि 1/4 वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए कितनी लेड सोर्स आपने इसमें डालनी पड़ेंगे। तो अब आप अगेन चाहो तो आप मेंशन कर दो, कैपिटल आर और कैपिटल एच है रेडियस एंड हाइट ऑफ कौन, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ लेड सोर्स। लिखना है तो लिख दो, आर रेडियस ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ लेड सोर्स। ठीक है, अब पहले तो देखो कि टोटल पानी है कितना इसमें, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर है, हाइट एच है, तो ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब टोटल पानी इतना है, वॉल्यूम का मतलब इतना पानी है। लेकिन आपने कितना पानी डिस्प्लेस करना है, अमाउंट टू बी डिस्प्लेस्ड, कितना पानी बाहर निकालना है, डिस्प्लेस्ड 1/4 ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम कितना है 5/3 आर स्क्वायर एच। और ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं, रेडियस कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर या 5/10 1/2 सेंटीमीटर, ये चीजें आपको गिवन है। तो अमाउंट टू बी डिस्प्लेस्ड, इतना पानी बाहर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स देखो, वॉल्यूम ऑफ ईच लेड सोर्स क्या होगा, लेड सोर्स की शेप कैसी है, स्फीयर टाइप की, और स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया एक लेड सोर्स का वॉल्यूम, मतलब एक लेड सोर्स इतना पानी बाहर निकालेगी। और डिस्प्लेस कितना करना है, ये आपसे पूछेगा कि कितनी लेड सोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेट जो चीज फाइंड आउट करने, मान लो लेट एन बी रिक्वायर्ड, लेट एन बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेड सोर्स। अब एक लेड सोर्स इतना पानी बाहर निकालेगी, एन लेड सोर्स मिलकर कितना पानी निकालेंगे, इन दोनों की क्या कर दोगे प्रोडक्ट। तो एक लेड सोर्स के द्वारा ये निकलेगा, तो एन लेड सोर्स के द्वारा कितना निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। एन लेड सोर्स मिलकर इतना पानी बाहर निकालेंगे, और कितना निकालना है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, निकालना कितना है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का 1/4। बस अब सारी चीजें आप यूज करो, सब चीजों का आपको पता है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 आर क्यूब, रेडियस कितनी है लेड सोर्स की 1/2, क्यूब का मतलब है 3 बार प्रोडक्ट कर दो 1/4, ये आर रेडियस कितनी है 5 का स्क्वायर 2 बार प्रोडक्ट, और हाइट कितनी है आपके पास 8,
बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लियो, ये देख लियो कितना आ गया आपके पास 2। एन की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा आपके पास 4 1/8 एन इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 50। एक कैंसिल हो जाएगा, n/2 की वैल्यू 50, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी कि 100 लाइट सोर्स आपने डालनी पड़ेगी 1/4 ऑफ द वाटर को डिस्प्लेस करने के लिए। तो क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, वॉल्यूम से रिलेटेड है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को भी आपने यूज किया था। तो इसके साथ आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप एक हमने 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है एचपीएससी का वो डाल रखा है, और आपके पास 4 सीरीज हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि आपके 10th क्लास के लगभग सभी चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छी प्रकार से कवर किया है। तो अगर आप ये चीजें 4 सीरीज ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, अगर आप इन चीजों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से डिस्कस करोगे तो आप इजिली फाइनल एग्जाम के अंदर 80 से 90 जो मार्क्स है बिल्कुल इजिली आप स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।